हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे रामा हरे राम राम रामा हरे हरे। जय जगन्नाथ जय। जय जगन्नाथ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगत्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्णा। ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चतुर्थ गीता का अध्याय हम लोग ले रहे हैं। अध्याय के नाम से स्पष्ट है, ज्ञान कर्म और संन्यास ऐसे इसका विभाग करना होगा। करने को तो ज्ञान कर्म संन्यास भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग का विस्तार से वर्णन किया और स्वामी जी कहते हैं कि ये चौथा अध्याय जो है तीसरे अध्याय के क्रम में ही है, यानी उसी का परिशिष्ट है। ये कर्म योग की ही चर्चा भगवान यहाँ विस्तार से पुनः कर रहे हैं। कर्मों का तत्व बताएंगे बड़ी गहनता से, कर्म अकर्म विकर्म, है ना। और ज्ञान योग की भी चर्चा करेंगे। इसलिए इसको हमें ऐसे लेना पड़ेगा कि ज्ञान कर्म और संन्यास, यानी इसको इस तरह से ले तो ज्ञान से तो ज्ञान योग का मतलब निकल गया, कर्म से कर्म योग का मतलब निकल गया, और संन्यास से ज्ञान योग की ही एक शाखा, जिसको कि सांख्य योग कहें, है ना, या कर्म संन्यास कह दें या सिर्फ संन्यास कह दें, तो उस वो थोड़ा सा निवृत्ति परायण मार्ग है। हालांकि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने और परम श्रद्धेय भाई जी महाराज ने जिस तरह से सांख्य योग की व्याख्या की है, तो उसमें एक बड़ी जोरदार बात है कि सांख्य योग का पालन गृहस्थ भी कर सकते हैं। अब तक ऐसा माना जाता था कि सांख्य और संन्यास का मतलब ही यही है, गेरुआ वस्त्र पहन के जंगल चले जाना, कर्मों से बिल्कुल छुट्टी पा लेना, कर्मों में बिल्कुल अरुचि होना। लेकिन ये एक नई बात है कि सांख्य या संन्यास का मतलब भी ये है कि हम कर्मों में जो हमारा अहमता भाव है, कर्ता भाव है कि मैं करता हूं, उसका त्याग कर दिया जाए, तो ये ही संन्यास है। और ये घर बैठे भी हो सकता है, ये प्रत्येक कर्म में हो सकता है। ये एक नई खोज है स्वामी जी महाराज की और भाई जी महाराज की, तो हम उसी तरीके से इसको ले रहे हैं, है ना। ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब यहाँ पे भगवान सबसे पहले जो बात बताते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो हमें थोड़ा देखना भी चाहिए उसको अच्छे से। भगवान यह कह रहे हैं कि इस कर्म योग की परंपरा बता रहे हैं भगवान। एवं परंपरा प्राप्तम मम राजऋषियो विधि। एक तो राजऋषि शब्द का इस्तेमाल करते हैं भगवान, ये एक बड़ी सुंदर शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है, इसके बड़े गहरे मायने। दो चीजों की चर्चा अभी हम कर रहे हैं। एक तो परंपरा से प्राप्त है ये कर्म योग, क्या मायने हैं इसके। देखिए, कोई भी ज्ञान परंपरा से प्राप्त होना चाहिए, मन माना नहीं होना चाहिए। प्राय कलयुग में ऐसा होगा, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि कलयुग में मनमाने धर्म चलेंगे। मन बुद्धि के आधार पर उनको प्रिय लगने वाले कल्पित धर्मों की, पंथों की, संप्रदायों की रचना होगी और उसको लोग पसंद भी करेंगे। पसंद क्यों करेंगे? हम सब रजोगुनी है, हम सब राजा उत्तानपाद हैं, और सबकी दो पत्नियां हैं सब जीव की, है ना। एक तो सुरुचि है और एक सुनुति है। तो हम सब किसको पसंद करते हैं? सुरुचि को पसंद करते हैं। जो हमारे मन को अच्छा लगे, चाट पकौड़ा खाने की इजाजत दे, इधर उधर मुंह मारने की इजाजत दे, कोई संयम सदाचार नहीं, मन मौजी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, वही तो अच्छा लगता है। तो सुरुचि को, सुरुचि सबको अच्छी लगती है, तो सुरुचि नाम की पत्नी, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और सुनीति नाम की जो पत्नी है वो किसी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो तो नीति की बात करती है। तो मन माने धर्म चलेंगे, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है।
लेकिन भगवान यहाँ उसी का इलाज बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि परंपरा से प्राप्त होना चाहिए, और ये परंपरा अंत में जाके भगवान पे खत्म होगी। कैसे? देखिए, हम किसी भी गुरु से जुड़े हों, किसी भी संप्रदाय से जुड़े हों, यदि हम उसके ऊपर जाएं, उसके पूर्व में जाते जाएं, दादा गुरु के भी दादा गुरु ऐसे चलते चले जाएं, तो वो परंपरा कहीं ना कहीं भगवान से ही निकली होगी। 4 संप्रदाय माने जाते हैं हमारे यहाँ प्रमुख रूप से: श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय। ये 4 प्रमुख हैं। इनसे आगे बहुत निकले हैं, ऐसा नहीं है, बहुत निकले हैं इनसे आगे, लेकिन मुख्य रूप से 4 है। हम यदि इसके अलावा किसी खोजी संप्रदाय, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, जो अपने शाहपुरा में अलग है ना, खोजी संप्रदाय है, वारकरी संप्रदाय है साउथ में, ऐसे मान लो बहुत से संप्रदाय हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम जाएंगे तो ये इन्हीं चारों में मिलेंगे, और इन चारों का जो ओरिजिन है वो भगवान से है। सार बात ये है, जो बात बताने की है, यदि कोई बात, चाहे वो गुरु से आ रही है, चाहे ग्रंथ से आ रही है, यदि वो प्रामाणिक नहीं है, भगवान की बात से मैच नहीं कर रही है, हमारे जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, औरों की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रामाणिक ग्रंथ गीता, रामायण है ना, वेद, इनसे यदि वो मैच नहीं कर रही है, तो हम उसको नहीं मानेंगे, उस संप्रदाय को भी नहीं मानेंगे, उस सिस्टम को भी नहीं मानेंगे, चाहे वो कितना ही अच्छा हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परंपरा से आना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। भगवान भी यही कह रहे हैं कि मैंने ये सूर्य को कहा, सूर्य ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, ऐसे ये परंपरा से आया है, जिसकी स्टार्टिंग मेरे से हुई है। दूसरी बात, राज ऋषि, देखो हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में शुरू से ही इस बात पे ध्यान रखा गया कि राजा हो तो राजा वही अच्छा हो जिसमें ऋषियों जैसे गुण हो। यानी वो बाहर से तो राजा हो, लेकिन अंदर से उसका आध्यात्मिक स्तर इतना ऊंचा हो, बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा हो, मानसिक इतना स्ट्रांग हो, तभी वो प्रजा को खुश कर पाएगा, प्रजा का ठीक से कल्याण कर पाएगा, अपना धर्म, अपना स्वधर्म निभा पाएगा, रामराज्य ला पाएगा। ये बहुत जरूरी है। राजा और ऋषियों का जो ये संयोग है ना, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी आज बहुत कमी है ना। यदि कोई ऋषि है तो वो नेतृत्व नहीं कर सकता, अच्छे आदमी वो नेतृत्व करने के लिए आगे नहीं आते हैं। और यदि कोई राजा है तो वो ऐसा है कि उसमें ऋषियों के से गुण नहीं है। यदि ये दोनों चीजें हो जाएं तो मणि कांचन संयोग हो जाए, मणि कांचन संयोग। तो पहले हमारे ये राज ऋषि ही हुआ करते थे, है ना। अब देखिए आगे चलती है ये अध्याय, आगे चलता है। हम बिल्कुल सरल सरल तरीके से ले रहे हैं। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप लिख भी लेना, मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं अध्याय की। कि अर्जुन का जो नाम है ना, वो सरलता है। और सरलता का मायने यही है कि मन मुख एक हो जाए, कपट नहीं रहे, दंभ नहीं रहे, हैं, जो आसुरी वृत्ति है वो नहीं रहे हमारे जीवन में। हमसे कोई गलती भी है तो हम उसको स्वीकार कर लें, खुद के दोष का दर्शन कर लें। स्वदोष दर्शन, ये बहुत बड़ी बात है। स्वदोष दर्शन, स्वदोष दर्शन हमसे होता नहीं है, हमसे परदोष दर्शन होता है। हमारे रिश्तों में कड़बड़ाहट का, हमारे जीवन में तनाव का, दुख का ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है ये। ज्ञान है हमको, लेकिन हम एक्सेप्टेंस नहीं करते, खुद के दोष का दर्शन नहीं करते। अर्जुन का मतलब सरल है, स्वच्छता है। अर्जुन बिल्कुल इतने सरल हृदय हैं कि ऐसे नहीं कहते कि मैं ये प्रश्न पूछूंगा तो भगवान क्या कहेंगे, या मैं, अरे यार मैं इतना बड़ा महारथी हूँ, भी सरल सा प्रश्न कैसे पूछूं, एलकेजी वाला, मेरी क्या इज्जत रहेगी। उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं है। वो भगवान से प्रश्न पूछ लेते हैं कि महाराज आपने ये योग सूर्य को कैसे कह दिया, आप तो मेरे संगी तो खेले कूदे हो, मामा बुआ के तो हैं ही हम, है ना। आप भाई वसुदेव देवकी जी के पुत्र हो, और मैं कुंती जी का पुत्र हूं, तो आप मेरे मामा के पुत्र हुए, और मैं आपकी बुआ का पुत्र हुआ, तो हम तो मामा बुआ के दोनों साथ साथ खेले कूदे हैं। तो आप सूर्य को कब जाके किया है ये बताओ। 70-80 साल से तो हमारे पास रिकॉर्ड है आपका। तो अब देखिए, अब जन्म के बारे में पूछा है अर्जुन ने, और अर्जुन के पूछने का जो तरीका है वो भी हमारे जैसा नहीं है, उसकी भाषा यदि आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अर्जुन की ये सरलता है। अर्जुन इसलिए अर्जुन, वो कह रहे हैं कथम एतत् विजानीयाम, कथम एतत् विजानीयाम, मैं कैसे समझूं। यानी आपने कह रहे हैं, आपने कहा है, कहा होगा, सूर्य को कहा है, आप ऐसा कह रहे तो कहा होगा, उसमें मेरे को संशय नहीं है।
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ यार इतनी लंबी चौड़ी क्यों फेंक रहे हो, ऐसा नहीं है, हमारे जैसा दिमाग नहीं है उसका। शास्त्र की कोई बात हमारे समझ में नहीं आया तो हमारा ऐसा दिमाग नहीं है कि आपने ऐसा, वो कह रहे कथ में तत् विजानिया, मैं कैसे समझूं, तुम आदो प्रोक्त भारती, तुमने कहा है सूर्य को, मैं ऐसा कैसे समझूं, यानी मेरी बुद्धि में इस बात को लेके आओ। देखो ये जब सरलता होती है ना, तो फिर अपने आप गुरुत्व आता है, अपने आप शिष्यत्व जब आ जाता है तो गुरुत्व आ जाता है, ये पक्की बात है भाई। मैं तो क्या कहूं, ऐसा विचार आ रहा है मन में कि भगवान के प्रति यदि हमारी ललक हो ना सच्ची, तो आप पक्की बात मानिए, भगवान संत भेजते हैं, किसी भी रूप में भेजते हैं, पक्की बात है, बिना भगवान की कृपा के संत कृपा नहीं होती। आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो जीवन को एक दिशा देगा, कोई परिस्थिति मिल जाएगी, कोई किताब ही मिल जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा, यदि हमारे अंदर ललक है तो भगवान की कैसी कृपा है देखिए आप, कि अर्जुन प्रश्न पूछते हैं जन्म के बारे में, और श्री कृष्ण उत्तर देते हैं जन्म और कर्म दोनों के बारे में। क्यों देते हैं? एक बड़ा बड़ा गहरा संदेश है। ये संदेश है कि हमारा जन्म तो दिव्य है नहीं भाई, हम तो ऐसे ही जैसे हैं, चाय चू करते हुए आए, सारे दुख भोगते ही तो आए, कोई प्रकट होए क्या, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो अब वो तो उसको तो होनी को तो अनहोनी कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं? हम सबका जन्म बड़ा दुखदाई है भाई, है, खुद ने भी दुख पाया, माँ को भी दुख दिया, ऐसा ही है ना। और भगवान जन्मते हैं जब, ऐसा है, ऐसा कहते हैं माँ को भी आनंद है, पिता को भी आनंद है, पूरी सृष्टि में आनंद ही आनंद छा जाता है। बताओ भगवान, सारी नदियां, सारे पेड़, सारे जानवर, बड़े बड़े बड़ा एक आनंद आ जाता है भगवान जन्म। ऐसा जन्म हमारा है नहीं, लेकिन हमारा कर्म ऐसा हो सकता है, ये मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है। तो भगवान जन्म और कर्म दोनों बताते हैं। आइए और अपने बारे में बताते हैं भगवान, जो नहीं बताना था लेकिन अर्जुन के प्रश्न के कारण बताना पड़ रहा है, बड़ी गुप्त बात बता रहे हैं, बहुत गुह्यतम बात है ये भी, ये कम बात नहीं है, कि भगवान अपना वास्तविक परिचय दे रहे हैं, और वो क्यों आते हैं यहाँ पे, उसका हेतु क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो भी बता रहे हैं भगवान, कि मेरा हेतु क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है आने का, और मैं ये बता रहा हूं, इसको तू जानेगा तो तेरे को फायदा क्या होगा अर्जुन, वो भी बता रहे। मतलब बड़े, देखा जाए तो ये 5 श्लोक बड़े जबरदस्त श्लोक हैं, इसलिए शायद परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हमारे जैसों के लिए इनको छांट दिया 5 दिव्य श्लोकों को। और स्वामी जी महाराज ने ये कहा, किसी ने पूछा कि स्वामी जी महाराज, हम ना तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते, ना साधन करते हैं, ना माला करते हैं, हमसे ना तो कोई गीता समझ में आती, मतलब कुछ भी नहीं करते हैं, शायद हमारे जैसा ही हाल बता रहे होंगे, हमारे जैसे किसी का हाल, तो हमारा पतन नहीं हो। आपकी बातें सुन के इच्छा होती है बड़ी अच्छी, तो हमारा पतन नहीं हो इसके लिए हम कम से कम क्या करें, मनुष्य नहीं तो मिले, कम से कम कोई गधा घोड़ा हाथी तो नहीं बने। तो कहते हैं स्वामी जी महाराज ने एक बार यही कहा कि भाई ये 5 दिव्य श्लोक यदि आप डेली बोलोगे तो आपका पतन नहीं होगा। ये संत की बात है, और संत की बात भगवंत जो है रखते हैं, रखते क्या है, सिर पे रखते हैं, मैं तो ये कहने का मेरा भाव बन रहा है। भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म जी ने कहा कि मैं आज वो युद्ध करूंगा, है, वो युद्ध करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण को यदि मैंने शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं। तो बोलो किसकी प्रतिज्ञा रही है? भगवान जो है हारते हैं, जैसे कि दादाजी बच्चे से हार के भी प्रसन्न है, ऐसे ही भगवान भक्त से हार के प्रसन्न है, भक्त की बात रखते हैं। तो आइए हम इन 5 श्लोकों को आज तो कम से कम बोल ही लेते हैं, फिर इनका सामूहिक अर्थ करेंगे, है ना, समय की सीमा के अनुसार ही इसका अर्थ करेंगे। मेरे साथ साथ ही बोले आप, और शुद्ध बोलने की कोशिश करें, है ना, पकड़ें एक बार। जो लोग शुद्ध गीता परवारी क्लास अटेंड करते हैं उनको तो काफी शुद्ध आ गया बोलना, बाकी जो नहीं करते हैं वो देखें, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भी हर श्लोक को बहुत शुद्धता से बोला हुआ है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मिल जाएंगे। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय
संभवाम यात्म मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। छोटी ई की मात्रा है तो बिल्कुल रुकना नहीं है वहां पे, बस बोलते ही निकलना है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगत् श्री कृष्णं वन्दे जगत्। अवतार, भगवान अपने अवतार का प्रोसेस बता रहे हैं। अजोपि, अजन्मे हैं भगवान, जैसे सूर्य अस्त हो जाते हैं लुप्त नहीं होते हैं, ऐसे ही भगवान अभी भी प्रकट हैं, अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म रूप से हर तरीके से प्रकट है। लेकिन वो हमारे आंखों, मन, बुद्धि और इंद्रियों की पकड़ में नहीं है, हमें दिख नहीं रहे। तो उसकी पकड़ में यदि आ जाए भगवान, उसकी रेंज में आ जाए, यही भगवान का अवतार होना है। बस सूर्य अस्त हो गया लेकिन दोबारा उदय हो गया, अवतार हो गया सूर्य का, ऐसा भगवान का अवतार है। कैसे होता है? प्रकृति को अधिष्ठाय वश में करके। भगवान का जन्म कोई कर्मों के अधीन नहीं है जैसा कि हमारा है। हमारे जीवन में सुख आएगा कि दुख आएगा, हम टाटा बिरला अंबानी के जन्म लेंगे कि किसी ठेले वाले के घर में जन्म लेंगे, ये डिसाइडेड है, सब कुछ डिसाइडेड है हमारे कर्मों के आधार पर। लेकिन भगवान का जन्म ऐसा नहीं है, बहुत विराट है वो। कैसा विराट है? धर्म की संस्थापना के लिए है। भगवान कह रहे हैं जब धर्म की हानि होती है तब मैं अवतार लेता हूं, और साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना। मानस में तुलसीदास जी ने भी भगवान के बहुत अवतार के हेतु बताए और अंत में ये कहा कि ये भी मेरी बुद्धि के अनुसार है। वास्तव में भगवान के अवतार का हेतु तो भगवान ही जाने, लेकिन मुख्य रूप से अवतार के दो प्रमुख हेतु बताए, दो प्रमुख हेतु, बाकी हेतु हैं गौण बताते हैं उनको। कौन से प्रमुख हेतु? सबसे पहला हेतु तो भगवान का यही है कि अपने भक्तों को भगवान रस देना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, है ना। भक्तों की इच्छा की पूर्ति करते हैं और उस पूर्ति में, उस लीला से असंख्य जीवों को फायदा होता है उस लीला से। एक तो ये हेतु है। और जब अवतार लेते हैं तो दूसरा हेतु है धर्म की संस्थापना, स्थापना नहीं, संस्थापना। भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। धर्म के नियम भी भगवान ने ही बताए। आप पुरानी वाली यदि टीका देखें तो धर्मस्य प्रभु अच्युता, अच्युत भगवान ही धर्म के प्रभु हैं, है ना। उन्होंने नियम बनाए, वो ही उनको बिगड़ जाने पे पूरी तरह से ठीक करते हैं। अब अवतार का हमारे लिए क्या फायदा है, इस एंगल से देखें तो ये 9वां श्लोक जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इन पांचों का यदि सार माने तो यही है, ऐसा माने। भगवान कह रहे हैं देखो, मेरे जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है। क्या बात है, क्या बात है। और जो इनको तत्व से जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। बताइए आप, कैसी बढ़िया बात भगवान ने कह दी।
यानी हम भगवान की जन्म और कर्म को यदि सुने, श्रवण करें, श्रवण में देखिए तीनों चीज आती हैं। श्रवण का मतलब सुनना नहीं होता, सुनने से काम नहीं चलता, पूरी तरह चलता तो है लेकिन वो ऐसे नहीं चलता। श्रवण के बाद मनन हो, मनन के बाद निधिध्यासन हो। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये तीन चीज हो, यानी जैसा सुना जाए वैसा ही करने की इच्छा हो और बाद में करा जाए, आचरण में लाया जाए। तो इतना सा श्रवण, इतना सा ज्ञान भी बहुत होता है हमारे जीवन के लिए। लेकिन सिर्फ सुना ही सुना जाए, करने की कोई इच्छा नहीं है, समझने की कोई इच्छा नहीं है, जुगाली करने की कोई इच्छा नहीं है, तो वो श्रवण फायदा नहीं करता। इतना करता तो है लेकिन इतना नहीं करता। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान की लीलाओं को यदि हम सुनते हैं तो वो सामान्य बात नहीं है, वो बहुत अलग बात है, क्योंकि वो दिव्य है। जैसे उदाहरण के तौर पे श्रीमद् भागवतम में यदि आप गोपी गीत पढ़ें, भगवान का रास महारास पढ़ें, वेणु गीत पढ़ें, हैं, यानी जो पंचाध्यायी है, जिसको रास पंचाध्यायी बोलते हैं, जिसको भागवतम के पंच प्राण बोलते हैं, तो उसमें भगवान का गोपियों के साथ जो मिलन है, उसको पढ़ने पे ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगेगा शुरू में यदि हम पढ़ेंगे कि ये तो सामान्य स्त्री पुरुष के जो है मिलन की बात हो रही है, उनकी चर्चाओं की बात हो रही है। ये क्या कर रहे हैं भगवान, गोपियों के साथ जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं भगवान। परीक्षित भी यही पूछ बैठते हैं ये सुन के। लेकिन उस रास लीला को यदि हम पढ़ते रहें, श्रवण करते रहें, क्योंकि वो दिव्य है, तो संत उसका एक बहुत छोटा सा फायदा बताते हैं, जो हमको हमारे लिए बहुत बड़ा है। संत छोटा सा बताते हैं क्या, कि ये हमारे हृदय से काम रोग को खत्म कर देगी, जो कि हमारे पतन का कारण है। हमको जो स्त्री के प्रति आसक्ति है, या स्त्री को पुरुष के प्रति जो आसक्ति है, जो काम का जनक है, काम रोग, उसको ये हृदय रोग को, काम रोग को खत्म कर देता है। ये छोटा सा फायदा है। बहुत बड़ा फायदा तो भगवान के परम प्रेम का है, वो तो हमारी दृष्टि नहीं जाती अभी, लेकिन ये बहुत छोटा सा फायदा है। यानी काम लीला को सुनने से, उसको रास लीला को सुनने से हमारा जो काम लीला है का भाव है वो चला जाता है, ऐसा भगवान ने कहा। और भगवान कहते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा फायदा उठाया मेरे से। फिर भगवान ने एक बात कही अगले श्लोक में 4.11 में, वो भी बड़ी अच्छी बात है। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये एक ऐसी बात है भगवान की, हमको कितनी लिबर्टी दे रहे हैं भगवान, कि हम चाहे जैसा संबंध भगवान से बना सकते हैं। देखिए, हमने जीवन में क्या अर्जित किया, ज्ञान अर्जित किया है, भक्ति अर्जित की, कर्म बहुत अच्छे किए, हम जैसे भी हैं वो तो सब ठीक है। असली बात ये कि क्या हमने भगवान को अपना माना। यदि अपना नहीं माना तो फिर हमने जो भी अर्जित किया उसका कोई बहुत ज्यादा मायना नहीं। भगवान से संबंध हम मान लें, ये संबंध जो है ना, संबंध ज्ञान, ये गुरु कराते हैं। यानी भगवान से हमारा एक विशेष संबंध है, सबका सबका है अंशी, लेकिन सबका अलग संबंध है। जैसे माँ के 10 बच्चे हैं, लेकिन 10 बच्चों से ही माँ का कुछ अलग संबंध है। संबंध मूल में एक है, लेकिन उसकी उसकी वैरायटी अलग है। यदि 9 बच्चे भी दे दो माँ को, तो 10वें बच्चे की कमी खलती है, क्योंकि उसका जो एक रिएक्शन है माँ के प्रति, माँ के प्रति जो स्नेह है, जो संबंध है, वो एक अलग ही है उसका, उसकी पूर्ति वो 9 नहीं कर सकते। ऐसे ही हर जीव का भगवान से अलग संबंध है। अब वो संबंध को हम कैसी भी रूप में मान लें, पिता रूप में मान लें, पति रूप में मान लें, पत्नी रूप में मान लें, सेवक, जिस भी रूप में मान लें, लेकिन मान अवश्य लें। और उसके संस्कार हमारे अंदर है, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। हम सबके अंदर संस्कार हैं उस तरह के, बस उसको पहचान के और हमको उस संबंध को पुष्ट करना है। जैसे कोई भगवान को पुत्र रूप में चाहते होंगे, उनको ऐसा लगता है कि हम भगवान का ध्यान रखें, खिलाएं पिलाएं उनको। कोई भगवान को पिता रूप में चाहते हैं कि नहीं, भगवान हमारी रक्षा करें, है ना, भगवान हमारे स्वामी है। कोई दास बन के चाहते होंगे। ये ये संबंध के प्रकार हैं सारे।
तो जिसके अंदर हमारे जिस संबंध के संस्कार हैं उस संबंध को हम पुष्ट करें, ये संबंध ज्ञान अंतिम ज्ञान है। भगवान ऐसा इसमें बता रहे हैं, हमें स्वतंत्रता दे रहे हैं भगवान। और भगवान कह रहे हैं जो इसको नहीं समझता असली चीज को, वो देवताओं के चक्कर खाता रहता है। जिसकी अर्थ और काम में ही रुचि है, जिसको संसार के भोग ही सबसे ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, उसी में ही महत बुद्धि घुसी हुई है। स्त्री देह, पुरुष देह और उसका सुख, इसी में ही सारा संसार छिपा हुआ है, गृहस्थी में, बच्चों में, पूरी जिंदगी। वो फिर इस चीज को नहीं पकड़ते हैं, वो देवताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। भगवान ने ऐसा कहा। और भगवान ने फिर कहा कि हर व्यक्ति भक्ति का अधिकारी है, कोई भेद नहीं है भक्ति में। भगवान ने 4 वर्णों की रचना करी। यहां भगवान बता रहे हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। 4 वर्ण कौन से? ये ब्राह्मण वर्ग है। ब्राह्मण वर्ग मतलब जिसका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी लाइफ में क्या हो गई? ब्रह्म को जानना। भगवान जिसके नंबर 1 पे बैठ गए, जिसके जीवन में वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण करेगा क्या? ब्राह्मण गवर्न करता है, दिशा देता है, डायरेक्शन देता है, त्याग करता है, सर्वस्व होम कर देता है ब्राह्मण। कितना ही अपमान कर लो, कुछ कर लो, कोई भोग संग्रह नहीं, किसी तरह की कोई लालच लोभ नहीं, सबके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाला ये ब्राह्मण, जिसके 9 गुण बताते हैं भगवान आगे। अब बताइए किसको ब्राह्मण बनना है भाई? हम लोग बनना चाहते हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण की क्या परिभाषा है गीता में? यदि इस पर डिटेल से चर्चा करें तो अलग से एक अध्याय चाहिए पूरा एक। ये ब्राह्मण है जिसको कि आजकल यदि क्लास के हिसाब से देखा जाए तो जो भी पॉलिसी मेकर हैं, डिसीजन मेकर हैं, जो समाज को दिशा दे रहे हैं, हालांकि वो कितने रूप में दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वही है ना। दूसरा क्षत्रिय, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, जिसके लिए कहा कि मतलब रक्षण का भार है जिसमें, है ना, सुरक्षा का भाव होता। कई देखते हैं कई लोग, कोई पब्लिक में भी कोई गलत काम हो रहा है तो सहन नहीं कर पाते हैं, कूद पड़ते हैं, वो नुकसान हो जा भले ही। स्त्री की इज्जत लुट रही है, यदि वो है तो संभव नहीं होगा भाई। हाँ लुट सकती है वो, उनका नुकसान होकर लुट सकती है, उनके कुछ ना कुछ होगा। कईयों का ऐसा नहीं होता है, कई कहते हैं नहीं अपना प्राण बचाओ भाई। कईयों का ऐसा क्षत्रिय बल होता है कि वो अन्याय को सहन नहीं कर सकते, अपने सामने आगा पीछा नहीं देखते कि हमारा क्या नुकसान होगा, कूद पड़ते हैं, है ना। ये क्षत्रिय बल है ना। तो क्षत्रिय के 7 गुण बताए। और फिर वैश्य बताया, ये बिजनेस क्लास। पेट, पेट जो है, क्षत्रिय भुजा, ब्राह्मण सिर, ये पेट। ये सांकेतिक हैं, बड़े गहरे अर्थ हैं लेकिन, है। और ये ऊर्जा देता है पूरे शरीर को, है ना, पूरे सिस्टम को चलाता है, इकोनॉमिक सिस्टम को, सबको एनर्जी देता है। और शूद्र, शूद्र का मायने क्या? शूद्र को बताया पैरों की संज्ञा, यानी गति जो है ना, सब, चाहे ब्राह्मण को है, चाहे क्षत्रिय को है, चाहे इसको है, चाहिएगा पैर। और पैर क्या इंडिपेंडेंट यात्रा करते हैं? नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं करते। किसे कंट्रोल में करते हैं? सिर के कंट्रोल में करते हैं। अब आप देखिए ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी का भी इंडिपेंडेंट काम नहीं है, सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, तब जाके ये शरीर चलेगा। यदि ये भाव है वर्णाश्रम में। और शूद्र का मतलब जो डिसीजन नहीं ले सके, जिसमें बाकी 3 गुण नहीं है, लेकिन जो सेवा कर सके। सुनिए आप, सेवा मतलब फॉलो कर सके इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से। इंस्ट्रक्शन मिला तो फॉलो ठीक से कर सके, वो शूद्र है। अब आप देखिए आज गवर्नमेंट जॉब हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं सब। एक चपरासी की वैकेंसी निकले 10 की, तो कहते हैं 70,000 फॉर्म आते हैं। और वैसे कोई कहे कि शूद्र का, नहीं नहीं हमको शूद्र कैसे कह दिया आपने? अरे तो ये क्या है नौकरी? नौकरी क्या है बताइए? नौकरी में आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, या ऊपर से जो कमांड आ रहा है शासन का, शासन के बाद और नीचे बहुत सारे अफसर हैं, उस पूरे शासन का जो कमांड है उसी को तो फॉलो करना है। तो यही शूद्र वृत्ति है। आज जितने भी ये स्किल हैं, जितने भी रोजगार है ना, वो सब शूद्र वृत्ति में है। ब्राह्मण वृत्ति में रोजगार वगैरह नहीं है। तो भगवान ने कहा ये 4 वर्ण मैंने बनाए, लेकिन कैसे बनाए? भगवान एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, गुण और कर्म पे। गुण मतलब हमारा स्वभाव, हम जो कर्म और गुण बंधे हुए हैं आपस में, हम एक स्वभाव लेके पैदा हुए हैं। जिस वर्ण में हम अभी हैं उसका एक स्वभाव है हमारा, अनंत जन्मों का संस्कार है हमारा।
जैसे डॉक्टर के लड़के को डॉक्टर बनने में बड़ी आसानी रहती है कि उसका स्वभाव है, उसने देखा है। लेकिन सिर्फ गुण से ही नहीं बता, भगवान ने बताया कि गुण से तो तुम्हें वो मिल जाएगा, लेकिन वो पुष्ट किससे होगा? वो वर्ण पुष्ट होगा कर्म से। गुण भी कर्म से ही बने, ध्यान रखें। लेकिन गीता में इस बात को हालांकि लोग पसंद नहीं करते हैं, आप भी शायद नहीं करेंगे, लेकिन गीता को थोड़ा गहरे से देखा जाए तो गीता वर्ण को तो कर्म के आधार पर मानती है, लेकिन जाति जन्मना है। क्योंकि जन्म कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, जन्म के पीछे एक साइंस है। हम किसी एक पर्टिकुलर वर्ण में, जाति में, समाज में आए तो उसके पीछे एक साइंस है, लॉटरी सिस्टम नहीं है। हमें उस तरह के कर्मों को करने का स्वभाव है, इसलिए हमारा प्रारंभिक निर्धारण यदि जाति और वर्ण का होगा तो वहीं से होगा। इसको लोग एकदम से पुराना विचार मान के और बड़ा आंदोलन करते हैं, नहीं, जन्म से ही होगा। हाँ, जन्म के बाद यदि कर्म नहीं है उस तरह के तो फिर नहीं होगा, तो फिर चेंज हो जाएगा सिस्टम। प्रारंभिक निर्धारण जन्म से होगा, उसकी पुष्टि यदि कर्म से हो रही है तो ओके है, और नहीं हो रही तो फिर गलत, फिर तो वो कर्म से हो जाएगा, चेंज भी हो जाएगा। जैसे विश्वामित्र जी का हुआ, परशुराम जी का हुआ। परशुराम जी ब्राह्मण थे लेकिन क्षत्रिय बने, क्षत्रिय का काम किया। विश्वामित्र क्षत्रिय थे लेकिन ब्राह्मण का काम किया, है ना। अब भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, अर्जुन देखो, ज्यादा मत उलझो, मैं तुम्हें तीन तरह की चीजें बताता हूं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म जिसका फल होता है, जो शुभ है, जैसा कि हम करते हैं कर्म। एक विकर्म जो कि शास्त्र मना कर रहा है लेकिन हम कर रहे हैं उसको, चोरी करना, गलत विचार करना, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना, उठपटांग काम करना, इधर उधर हम जिंदगी में खूब सारे विकर्म करते रहते हैं, इसका गलत फल होगा, है ना, पाप है ये। और एक अकर्म है। अकर्म ऐसा है कि वो क्रिया तो होगी, फल भी होगा उसका, बंधनकारी नहीं। वाह क्या बात है। जैसे सांस है, अब सांस आएगी, प्राणों को मिलेगी, शरीर चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है यार, आपने पिछली बार जो 6 सांस ली थी वो तो बहुत अच्छी ली थी यार, उसका तो आपको पुण्य मिलेगा, और ये आपने बहुत गड़बड़ सांस ले लिया। ये सांस सांस है भाई। क्या? अरे आपने जो खाना पचाया कल यार, ये तो बहुत अच्छे से पचाया, आज गलत तरीके से पचा रहे। अरे ये अकर्म है। ये अकर्म में करता नहीं रहा, करता है गौण है बस, करते समय करता है, भाई करता नहीं, ये अकर्म हो गया। तो भगवान ने ये बात बताई, और बाद में बता के ये भी कह दिया कि अर्जुन, कर्मों की गति बड़ी गहन है, बड़े बड़े पंडित नहीं समझ सकते कौन सा कैसा कर्म है। कर्म के पीछे ऊपरी स्वरूप ही नहीं होता है, भाव होता है, अंदर उद्देश्य होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार हमें लगता है ये विधर्म हो रहा है, विकर्म हो रहा है। द्रोणाचार्य को जिस तरह से मरवाया, वो ऊपरी तौर पे क्या है बताइए, धर्म है कि अधर्म है? वो अधर्म लग रहा है, लेकिन वो धर्म का भी बाप है। तो भगवान ने कहा इसका निर्णय नहीं हो पाएगा, बड़ी गति है, मैं जितना बता रहा हूं उतना ही समझ ले। और फिर भगवान ने बात कही कि जो समझ जाता है कर्म अकर्म विकर्म को, भगवान ने फिर 18वां श्लोक बोला, और उसके लक्षण बताए। फिर अगले 5 श्लोकों में क्या बताया भगवान ने, कि कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना। बड़ी प्यारी बात बताई। देखो, कर्म में अकर्म तो समझ में आ जाता है, यानी हम कर्म में रत रहें लेकिन हम फल नहीं चाहें, कर्ता भाव नहीं रखें हमें, ये अकर्म है। कर्म में रत रहें, कर्म में अपनी ड्यूटी करें, लेकिन किसी तरह का हमें लाग लपेट नहीं है, फल नहीं चाहिए, कर्ता भाव नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति आ गई तो एक कर्म में अकर्म हो गया। अंतिम स्थिति तो अकर्म ही है। लेकिन भगवान ने एक चीज बोल दी, अकर्म में कर्म समझता है वो, है। अब ये क्या है? ये थोड़ी अटकाव वाली चीज है कि अकर्म में कर्म क्या है। देखो, जैसी भी परिस्थिति लाइफ में प्राप्त हो, उस परिस्थिति का अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए कि भगवान का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार हमसे अच्छे काम करने वाले मौजूद हैं, किसी काम को संगठन में, समाज में, घर में, उस समय क्या हम अपने कर्म के वेग को शांत कर सकते हैं? आप समझना मेरी बात को। कई बार आपसे बढ़िया, आपसे अच्छे से काम करने वाले मौजूद हैं, लेकिन आपकी चौधराहट इतनी तगड़ी है, बहुत पुरानी, आप खुद हटो तो हटो, आपको हटाए कौन? तो क्या आप हट सकते हैं, चुपचाप बैठ सकते हैं और ये मान सकते हैं कि मेरा चुप बैठना ही समाज के हित में है?
यदि मैं बैठ जाता हूँ चुप तो नए लोग आएंगे और समाज का देश का काम बहुत अच्छे से हो रहा है, मेरे को मेरी मान बढ़ाई नहीं चाहिए। मैं अकर्म में हूँ, लग रहा हूँ अकर्म में, लेकिन मैं तो कर्म ही हो रहा है, ये भी मेरे से समाज के लिए मैं कर रहा हूँ, अपना योगदान दे रहा हूँ। कर्म का वेग शांत कर लेना, ये अकर्म में कर्म है। अकर्म में कर्म का मतलब है आप निवृत्ति परायण स्थिति में हैं, यानी कोई कर्म करने की ऐसा भारी रूप से तुम्हें जरूरत महसूस नहीं हो रही, लेकिन आपको उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान जैसी भी स्थिति दें, घोर कर्म में लगा के रखें, बिल्कुल निठल्ला बना दें, जैसी भी स्थिति दें, वो अकर्म में कर्म है। उसमें प्राप्त परिस्थिति में संतुष्ट रहना, जैसे कि तुकाराम जी रहते हैं। तुकाराम जी की पत्नी बहुत झगड़ालू थी, तो वो भगवान को प्रार्थना करते हैं और झगड़ालू पत्नी की प्रशंसा करते हैं भगवान से कि महाराज आपने बड़ी कृपा करी। तुकाराम जी और एकनाथ जी अपनी अच्छी पत्नी की प्रशंसा करते हैं, ये झगड़ालू करते हैं कि हम फंसना चाहें घर संसार में तो भी नहीं फंस सकते, आपने ऐसा इंतजाम कर रखा है? तो वो चुपचाप बैठे उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि हमारा संसार चल रहा है, जैसा भी अच्छा चलता है। अब इसके भगवान ने 4-5 लक्षण बताए श्लोकों में कि कैसा होता है अकर्म में कर्म या कर्म में अकर्म। और ऐसी स्थिति आने पे भगवान कहते हैं सारे कर्म जल जाते हैं, सब कुछ। यानी ये कर्म पुराने, नए कर्म तो, कर्म फल तो पैदा करेगा ही नहीं ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, पुराने कर्म संस्कार भी जल जाएंगे। गीता में 2-3 जगह ऐसी बात आई है जहां पे कि संपूर्ण कर्मों के भस्म होने की बात है। ये 4.23 में भगवान ने लिया, यज्ञाया आचरत कर्म समग्रम प्रवीलियते, सारे कर्म खत्म। अब ये थोड़ा सा ये बात जब आती है तो ऐसा लगता है कि यार सारे कर्म कैसे खत्म हो सकते हैं, हमने जो पुराने कर्म किए उनका दंड तो हमको भुगतना पड़ेगा, है? ऐसी बात आती है दिमाग में। लेकिन देखो इसमें एक आज सूक्ष्म बात की चर्चा करें। ज्ञानी के अकाउंट में कितने ही कर्म हो अनंत जन्मों के, वो एक क्षण में ही खत्म होते हैं। कैसे खत्म होते हैं भाई? अभी आप जिसको अपना अकाउंट मान रहे हो, तभी तो आपको चिंता हो रही है कि इसमें 5 करोड़ जमा है कि 5 लाख है कि कितने आ रहे हैं कितने, तभी तो चिंता है ना। तभी तो आपको अकाउंट का मेंटेन करने का और दिक्कत हो रही है। लेकिन आपको किसी दिन ये पता चल जाए कि यार ये अकाउंट मेरा नहीं है, अब बताओ उसमें 5 करोड़ हो और 50 करोड़ हो और 5 लाख हो, तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या भाई? बस यही टेक्निक है, ऐसा मान लें आप, है? अनंत जन्म हो, 100 जन्म हो, कितने घोर पाप हो, घोर पुण्य हो, एक क्षण में उड़ता है विकेट। ये भगवान बता रहे हैं यज्ञ आचरत कर्म। और इस यज्ञ को हम कैसे जीवन में उतारें, डेली लाइफ में हम उतारें, क्योंकि हमारी ज्ञान से यात्रा शुरू नहीं होगी। यात्रा शुरू होगी हमारी एलकेजी से ही, द्रव्य से ही, द्रव्य यज्ञ से ही शुरू होगी। हमारी स्थिति नहीं है ज्ञान की अभी, तो द्रव्य यज्ञ से शुरू होगी। तो द्रव्य यज्ञ बताते हैं भगवान 12 तरह के, जिसमें सबसे पहले भगवान बताते हैं अपना भोजन मंत्र, है ना? भगवान कहते हैं हम जो भी काम करें भगवान को याद करते हुए करें, भगवान को समर्पण करते हुए करें, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य करें। देखिए इसका मूल जो बात है ना, इसमें सारे 12 यज्ञों को यदि हम मिलाएं, अरे जो साधक होता है वो तो कहता है कि अरे प्रभु, सांस के साथ आप अंदर जा रहे हो और सारा अंदर से एक्स्ट्रा करके ला रहे हो, देखो पूरा अपने अमाशय को, पेट को, सब जगह चुम्बन करते हो और नाक से बाहर निकल रहे हो, कितना आनंद दे रहे हो प्रभु आप, सांस रूप में आ रहे हो और जा रहे हो। ये लो, सांस को भी भगवान का भजन बना दिया, भोजन को भगवान का भजन बना दिया, नींद को, दान तप यज्ञ सबको भगवान का भजन बना दिया। सबको भगवान से कनेक्ट कर दो बस। और कनेक्ट भी नहीं कर पाओ तो याद कर लो भगवान को, कनेक्ट हो गया। किसी भी काम को करो अच्छे से अच्छा, छोटे से छोटा, बुरे से बुरा, है ना? उस समय भगवान की याद आ गई, भगवान का स्मरण हो गया, भगवान के प्रति भाव हो गया कनेक्ट। हाय हाय करने, हाय राम भी तो करते हैं, हाय 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 की जगह हरी हरी कर दो तो ही कनेक्ट हो गया ये लोग, है? तो सब तरह का जो है भगवान ने कई तरह के यज्ञ बताए। और इन यज्ञों की शुरुआत का है इंद्रिय संयम। जीवन में संयम बहुत जरूरी है। जवानी में संयम नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे भाई। जिन्होंने जिंदगी में कभी नाम नहीं जपा ना, मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्पल है, उनसे बुढ़ापे में करो ना कि लाओ दादा या बाबा या अम्मा, ले बोल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो वो ये कहेगी अम्मा या बाबा, अरे बेटा मेरे से तो नहीं बोलो जा रहा है। पूरी डायरी भर दी होंगी भले निंदा रस से, लेकिन ये नहीं बोला जा रहा है। और बोला भी जा रहा है तो ऐसा बोला जा रहा है ऐसे कोई मजा ही नहीं आ रहा है बिल्कुल। कोई मुश्किल से खींच खांच के कोई 1-2 मिनट बोला जा रहा है। क्यों? अभ्यास नहीं है भाई, संयम नहीं है भाई, बुढ़ापा खराब हुआ, बिल्कुल खराब हुआ, पक्का खराब हुआ। इसलिए ये यज्ञ यही है। और भगवान इन यज्ञों को बता के कहते हैं अर्जुन ज्ञान यज्ञ तो बहुत तगड़ा है, लेकिन ज्ञान यज्ञ में भगवान ने कहा गुरु चाहिए, तेरा समर्पण चाहिए भाई, है ना। और किसी गुरु के पास जा, भगवान ने ऐसे ज्ञान यज्ञ की बात कही। और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ज्ञान से बड़ा पाप जो हमने अभी चर्चा करी, कितना ही बड़ा पापी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन अब कलयुग में ज्ञान मार्ग पे चलना बड़ा कठिन है, इसलिए भगवान 4 श्लोक ज्ञान योग के बोल के और तुरंत इस बात पे आ जाते हैं कि जो चीज तू ज्ञान मार्ग से प्राप्त करेगा अर्जुन, वही चीज तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति, ऐसा भगवान 4.38 में कह देते हैं। जो तू ज्ञान योग से प्राप्त करेगा, बहुत बड़ी बात है ये, वो तू स्वधर्म पालन से अपने आप पा जाएगा। वाह क्या बात है। यानी हमारा जो स्वधर्म पालन है, स्वधर्म है हमारा, जो भी हमारा अभी स्वधर्म है ना, प्रोफेशन के तौर पे, घर गृहस्थी के तौर पे, हम उसका पालन अच्छे से करें भाई। देखो स्वधर्म पालन हम करते नहीं है जनरली, कर्तव्य कर्म करने में जोर बहुत आता है हमको। सही बात तो यही है। यदि हम अपना स्वधर्म पालन करें, भगवान नाम जप करें साथ में, तो भगवान करें तू वही चीज जो ज्ञान से प्राप्त करेगा, वही चीज तू घर बैठे तू प्राप्त करेगा, है। और इस पे भगवान अब आगे और चर्चा करते हैं कि देखो ज्ञान के लिए भी श्रद्धा चाहिए। ओहो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। धर्म की 13 पत्नियां हैं भागवतम में, जिसमें पहली श्रद्धा है। 13 पत्नियां हैं धर्म की। ये भागवतम में जो पत्नियों के और पतियों के नाम है, ये ऐसे ही नहीं है हमारी तरह ये रख दिया कोई पप्पू और चंपू और टिक्कू ऐसा रख दिया, ऐसे नहीं है ये कुछ और ही है। इसका मतलब बहुत गहरा मतलब है ये, है। तो श्रद्धा पहली पत्नी है, यानी अध्यात्म में आगे चलना है। जैसे रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं कहीं आईआईटी में, कहीं जाना है आईडी क्रिएट करते हैं, तो ये आईडी क्रिएट करना है। ये आध्यात्म के क्षेत्र में श्रद्धा से ही घुसोगे अंदर, श्रद्धा रूपी आई कार्ड चाहिए, तब जाके एंट्री होगी, नहीं एंट्री नहीं है, बाहर गेट पे रह जाएंगे, हैं। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और श्रद्धा हमारे अंदर है कि नहीं, खूब जोर से साहब हमारे अंदर तो बहुत टॉप की है। तो भगवान ने कहा तो चेक कर ले, 2 चीजों से पता चलेगा तेरे अंदर है कि नहीं। तत्पर पहली, और संयतेंद्रिय। वाह, तत्पर मतलब तू लगातार लगा हुआ है क्या? ब्रह्म मुहूर्त में तेरी नींद खुल जाती है क्या? अरे नहीं महाराज, वो तो एकदम से वहां तो टॉप नहीं, 8 बजे उठते हैं हम तो, हैं। तो तत्पर तू लगा हुआ है क्या? तेरे 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 खोपड़ी में धुन चढ़ गई क्या तेरे? जैसे चढ़ जाती है ना हमारे, ऐसे व्हाट्सएप की चढ़ जाती है, और किसी और चीजों की चढ़ जाती है, कमाने की चढ़ जाती है, खाने की चढ़ जाती है, कोई किचन में कोई बढ़िया चीज बन रही हो तो कब मिलेगी ऐसे चढ़ जाती, तेरे धुन चढ़ गई क्या भगवान की, भगवत प्राप्ति की, भगवाना काम करने की? तो ये तत्पर है। और संयतेंद्रिय, इंद्रिय संयम है कि नहीं, ये 2 चीजें हैं तो तुझ श्रद्धा है, नहीं तो नहीं है, काहे की श्रद्धा है फिर। और भगवान ने कहा श्रद्धा है तो तुझे ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त ही तेरी शांति प्राप्त हो जाएगी, और ज्ञान से संशय का छेदन होगा। ओ हो, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, क्या बात कही भगवान ने। हम ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहे, सत्संग नहीं करना चाहे, अपने विवेक को जागृत नहीं करना चाहे, इस मनुष्य जन्म में अपनी बुद्धि से ही कुछ कैलकुलेशन करके, और यदि पैसा है, पढ़ाई लिखाई ज्यादा कर ली, पद है, तो मत पूछो महाराज, उनको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं रहती है। वो तो अपने आप में मठाधीश होते हैं, स्वयंभू कमांडर होते हैं ये लोग, हैं। जिनके पास पैसा ज्यादा होता है ना और पद भी है, मान बड़ा ज्यादा, उनके संग बड़ी खतरे हैं। वो झुकना पसंद नहीं करते, भगवान के आगे भी ऐसे थोड़ा बहुत झुक लेंगे बस दिखाने के लिए। अरे हमसे बड़ा कौन भाई, ये आसुरी वृत्ति होती है। हम झुकेंगे क्या? हमें क्या जरूरत है, इतना पता है हमको सब चीजें हमारे पास। तो ये संशय में रह जाते हैं। हालांकि वो संशय दिखता है उनको, लेकिन दिखता जब है जब चिड़िया उड़ गई खेत है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो संशय आत्मा विनश्यति, ऐसा भगवान कहते हैं।
तो संशय खत्म होता है विवेक से, विवेक प्राप्त होगा सत्संग से, ओहो, ज्ञान से संशय खत्म होता है। और भगवान इस अध्याय को निचोड़ते हैं, योग संन्यस्त कर्मानम ज्ञान सच्छिन्न संयम संशय। क्या बात कही भगवान ने। यानी देखिए, इस श्लोक को आप थोड़ा गहराई से देखें तो गीता का भाव ऐसा निकल के आता है कि गीता वास्तव में त्रिवेणी है, किसी एक की पैरवी नहीं कर रही गीता। गीता कहती है योग, अरे कर्तव्य कर्म भी तो कर, कैसे कर, ज्ञान से कर, ऐसे ही उठपटांग मत कर कुछ भी कर्म का टाइप में। ज्ञान सच्छिन्न संयम आत्मबंतम न कर्माणि, फिर तुझे कोई कर्म अर्जुन बांध नहीं पाएगा। अपने ज्ञान रूपी तलवार से संशय का छेदन कर दे। यानी स्वधर्म पालन करें, हैं, ज्ञान लें जो भगवान दे रहे हैं, और भगवान की आसरा रखें। इस ज्ञान कर्म भक्ति की त्रिवेणी में जो है स्नान करें। ये गीता का मेरे को अंदर से भाव नजर आता है, हो सकता है गलत हो। मेरे को जो लगता है कि गीता हमको इस त्रिवेणी में स्नान कराना चाह रही है। ये तीन में से एक को भी छोड़ा तो पार पड़ेगी नहीं भाई। कोई कहे कि नहीं हम तो इसी से, नहीं नहीं नहीं। कोई कहे भक्ति, हाँ ठीक है भक्ति सर्वोच्च है, लेकिन भैया भक्ति के भी दो बेटे हैं। जो उन दोनों बेटों को तुम पुष्ट नहीं करोगे तो भक्ति मैया जो है रोती रहेगी, बूढ़ी बूढ़ी रहेगी। अंधी होती है भक्ति बिना ज्ञान के, है ना। भगवान का इन अंतिम श्लोकों में ऐसा ही कुछ भाव है कि अर्जुन खड़ा हो, तू खड़ा हो जा, है, तेरे को ज्ञान मैंने दे दिया और तेरे साथ मैं हूं, ये भक्ति हो गई। अब तू कर्म के लिए खड़ा हो ना भाई, है, तस्मात् अज्ञान संभूतम, है, हृदयस्थम ज्ञानासनात्मना चित्वेनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ परंतप। कैसा भगवान की ओजस्वी वाणी है। 45 मिनट में तो अर्जुन को आईसीयू से बाहर निकाल कर भगवान ने दौड़ा दिया, पैरों पे नहीं चला दिया। घुटनों के ऑपरेशन के बाद दौड़ा दिया भगवान ने कि दौड़ तू अब मैराथन की रेस में भाग ले, हैं। ऐसा लगता है गीता की बात सुन के भाई। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए, अभी हमारे पास समय है, मैंने थोड़ा जल्दी लिया है लेकिन सरल तरीके से लिया है। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो हम कर लें। आज मुझे लग रहा है हमारी गीता पे क्रिकेट का मैच भारी पड़ गया है, मैं आज इसलिए मैंने रखा जानबूझ के। हाँ मैडम चंद्रकला जी कुछ पूछना चाह रही हैं, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ मैडम को। हाँ मैडम अपने आप को पहले अनम्यूट करें, आप चंद्रकला अग्रवाल जी पहले अनम्यूट करें। अब बोले अब बोले अब बोले। संस्थापना और स्थापना में क्या फर्क है? हाँ, संस्थापना और स्थापना तो ऐसा है जैसे आप घर की रिपेयरिंग कराते हो ना, भाई यहाँ से कुछ हो गया यहाँ पे ऐसा कर लें, लेकिन एक पूरा घर ही बनाना है। संस्थापना का मतलब है जीरो से उसकी पूरी प्लानिंग के सहित धर्म की संस्थापना, धर्म के बेसिक रूल्स बनाना, बेसिक नियम बनाना। स्थापना में तो यह कि छोटी मोटी कहीं विकृति आ गई उसको ठीक किया, उसको ठीक कारक पुरुष भी कर देते हैं, संत भी कर देते हैं। संस्थापना भगवान ही है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा। अच्छा, शिव शंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिव शंकर जी हमारे सेमिनार भी करा रहे हैं भाई जयपुर में, और बहुत जबरदस्त प्रचार करते हैं। शिव शंकर जी बहुत जबरदस्त प्रचार करते हैं गीता का, बहुत ही ये। और इनकी प्रशंसा मैं क्यों कर रहा हूं इनके मुंह पे, ये युक्तिजनक करते हैं। जो बात मुझे अपील करी, प्रचारक अपन सब करते हैं अपनी क्षमता अनुसार, लेकिन जो इनकी बात है वो जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं वो ये है कि ये भगवान के काम में युक्ति लगाते हैं कि कैसे लोग नहीं आ रहे तो क्या करा जाए, कौन सी मीटिंग की जाए, कौन सी टेक्निक अपनाई जाए। अब रिजल्ट तो भगवान देंगे, लेकिन ये युक्ति अपनाते हैं। प्रणाम इनको, बताएं सर शिव शंकर जी। हरे कृष्णा सर, मैं भजन सुनना चाहता हूँ। वो तो भजन करो भगवान का, आपके मुंह से बहुत अच्छा लगा सर, मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो लाना वो डायरी लाना, देखो अंदर होगी, मैं सुनाता हूँ। चलिए, जब तक मैं प्रश्न ले लेता हूँ, लास्ट में सुनाऊंगा। चलिए, है ना। स्नेहलता मैडम आप कुछ पूछना चाह रही हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लें मैडम। हाँ, हरे कृष्णा सर, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैडम, हरे कृष्णा। सर, असाइनमेंट में एक क्वेश्चन आया था कि भगवान कहते हैं कि मनुष्य मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसके सामने उसी रूप में प्रकट होता हूँ। फिर मनुष्य यदि पाप कर्म में लगा हुआ है तो भी क्या वो कृष्ण के मार्ग का ही अनुसरण करता है? इस पर थोड़ा सा ज्ञान देती। देखिए, नहीं है कहीं, ये तो मेरी डायरी है, कहीं इधर होगी। देखिए, भगवान के अलावा तो कुछ है नहीं। नरक नरक भी जो है ना, जैसे स्वामी जी कहते हैं ना कि सुंदर सुंदर फूल खिले हो, वो भी भगवान का ही रूप है।
और हड्डियां सड़ रही हो, मांस पड़ा हो, वो भी तो भगवान का ही रूप है। भगवान बीभत्स रूप भी दिखाते हैं, रौद्र रूप भी दिखाते हैं। भगवान कहते हैं जुआ भी मैं ही हूं। तो अब नरक भी भगवान है, तो हमको चॉइस करनी है कि हमको नरक में भी भगवान, नरक वाले भगवान ठीक लग रहे हैं क्या? भाई हमारे यदि पिटाई हो रही है तो हमको अच्छा लग रहा है क्या पिटाई वाले भगवान? यदि लग रहा है तो फिर तो कोई समस्या नहीं, फिर भेद नहीं है। और नहीं ऐसी समस्या नहीं यार, पिटाई वाले भगवान तो हमको अच्छे नहीं लगते हैं भाई साहब, देखो हमको तो माला वाले चाहिए, हमारी माला पहना के कोई स्वागत कर दे, तो फिर आपको फिर विधि निषेध का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जी विधि सर निषेध लागू हो जाता है ना, लागू हो गया विधि निषेध। जैसे ही हमारे अंदर यदि भेद दृष्टि है तो विधि निषेध लागू हो गया। तो सर इसलिए हम पाप में, चाहे भगवान पाप भगवान तो प्रकृति में ही नहीं है, पाप में कहां से होंगे? लेकिन चलो उनके अंतर्गत ही सब कुछ है, तो हम पाप का मार्ग का आचरण ना करें, नहीं तो फिर भगवान नरक रूप में प्रकट होंगे, है ना? मतलब अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए यहाँ पे। सर एक और क्वेश्चन था, आपने एक बार बताया था कि माला ढक के यूज करनी चाहिए और इंडेक्स फिंगर से टच नहीं करनी चाहिए, उसका क्या कारण है? भाई देखो, माला माता मैंने है। तुलसी माला तो ले ली सर। हाँ, माता है तो माता को झोली में ही रखते हैं, मतलब वस्त्र पहना के ही रखते हैं, है ना? ऐसे जी। ऐसे नहीं उसको कहीं भी ऐसे करते हैं। यही मर्यादा है, मर्यादा का हम पालन करें। और इंडेक्स फिंगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, नहीं उसको यूज करते हैं ना, मैं बाद में कभी बताऊंगा, ठीक है ना? ओके सर, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। रवि कुमार जी, अपने आप को एक सेकंड अब करें, अपने आप को अनम्यूट करें रवि कुमार जी। हेलो, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, अपना वीडियो ऑन कर लें सर प्रभु जी, यदि हो जी सके तो। हाँ, जी जी सर। सर हरे कृष्णा। हरे सर कृष्ण। कर्तव्य कर्म जो है एक रूटीन लाइफ में कैसे काम करते हैं, मतलब कर्तव्य कर्म को क्या क्या समझे हम? कर्तव्य कर्म डिसाइड होता है, देखिए दो स्तर है कर्तव्य कर्म के। एक हमारे शरीर को लेके सारा सिस्टम, ये संसार किसको लेके? शरीर को लेके। हमारे संबंध किसको लेके? हमारे परिवार ववार सब, इसका मूल क्या है? शरीर है। शरीर रहे नहीं रहे तो ये रहेंगे क्या? हमारे लिए तो कोई मतलब की नहीं रहे ना। तो शरीर का एक वर्णाश्रम है, ठीक है? वर्णाश्रम से हमारे कर्तव्य डिसाइड होते हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं, अभी आप क्या करते हैं सर रवि कुमार जी? ये सर मैं फार्मा इंडस्ट्री में हूँ। तो फार्मा इंडस्ट्री में तो आपकी कुछ ड्यूटीज होंगी, आपके कुछ टारगेट होंगे, जी उसके जी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी होंगे, है ना? तो वो उसके अकॉर्डिंग बेस्ट टू बेस्ट करना अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, लोगों के हित के लिए, ये आपका कर्तव्य कर्म हो गया। लेकिन आप सिर्फ फार्मासिस्ट ही नहीं है, आप घर में आके फादर भी हैं। आप फादर ही थोड़ी है, आपके पिताजी आएंगे तो कान पकड़ के तो चनकट भी दे सकते हैं, तो वहां आपकी ड्यूटी कुछ और है, पड़ोसी के नाते कुछ और है, देश पे संकट आए तो आप भारतवासी भी हैं। तो जब जिस क्षण आप जो है वो आपका कर्तव्य कर्म होगा, ठीक है? राइट। उसको ठीक से हरे कराएं। हरे कृष्ण, बहुत राइट। अच्छा। डॉक्टर साहब सुधीर उपाध्याय साहब को मैं निवेदन करता हूँ। नहीं सर, कमाल करते थे आप। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्ण। आज तो ऐसा कंसंट्रेट दिया है आपने, 15 मिनट पहले में कल्याण कर दिया है कि आपने कर्म अकर्म और अकर्म में कर्म जो बताया है कि जी सर। आपने वेग कर्म का वेग शांत किया फिर भी कर्म कर दिया, ये तो विलक्षण था, जो समझ में नहीं आता था आज क्लियर हुआ है। चलिए, बहुत दूसरा बढ़िया। आपने कहा कि दूसरा आपने जो बहुत बड़ा 2 पॉइंट आज ले रहा हूं, और दूसरा आपने कहा कि आपके सारे जन्मों के कर्म खत्म हो सकते हैं कि आप 5 करोड़ के जो स्वामी थे उसको स्वामित्व तो मानना ही बंद कर दो कोई और। क्या गजब बात कह दी आपने सर। ये 2 से मैं अधिभूत हूँ। मैच देखना न देखना वो तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और उसमें आईपीएल का क्या है। चलिए सर, आप जैसा सोचते हैं सबको सोचना चाहिए, है ना? मैंने आज आनंद आ गया। जानबूझ के रखा, मेरा मन नहीं था, लेकिन मुझे पता चला ना कि भाई आज मैच है, तो मैं चलो आज हमारे मैच वर्सेस गीता हो जाए, आज देखते हैं क्या होता है। लेकिन सर चलो, आज विजय शंकर जी मेहता शहर में आए और आज मैं पहली बार उनकी छोड़ रहा हूँ। 7:15 से थी महेश नवमी पे जाना था, लेकिन सुबह ही जैसे ही आपका मैसेज देगा तो मैंने कहा क्रम टूट जाएगा। चलिए चलिए, धन्यवाद सर, अब तो भजन करा दो आप। आप कराता हूँ सर। पुष्पा मैडम जरा अपने आप को अनम्यूट करें, जल्दी जल्दी ले लेते हैं, फिर हम लेते हैं। जय श्री कृष्णा, हरे जैसे, कृष्णा। मैं ये हाँ, पूछी थी, पंच महायज्ञ किसको कहते हैं? पंच महायज्ञ यही हैं जो हम डेली करते हैं ना,
बलि वैश्वदेव होता है, पितृयज्ञ होता है, ऋषि यज्ञ होता है, अतिथि यज्ञ होता है। आप भी किताब में लिखे हुए हैं, है ना। ये डेली हमें करने चाहिए, डेली वाले हैं ये पंच महायोग। क्यों है कि हम डेली पाप कमाते हैं। डेली पाप क्यों कमाते हैं? हम तो नहीं महायोग कमाते। नहीं, महायज्ञ, पंच महायज्ञ। हाँ, यही है पंच महायज्ञ जो मैं बता रहा हूँ आपको, यही है पंच महायज्ञ। तो हम डेली पाप कमाते हैं। आप कहें हम तो नहीं कमाते, अरे हाथ में नहीं है भाई, हाथ में नहीं है, पाप होगा ही होगा, होगा ही होगा। सही है, आप होता ही है। सुबह यदि घूमने चले गए पार्क में, तो कम से कम 100 200 500 प्राणियों को निपटा के आओगे, पक्की बात है ये, है ना। सही है। कितने खाना जीव खाओगे, चप्पल के नीचे आते हैं। उसके सही लिए है। पंच महायज्ञ करते हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छा। सपन मिश्रा साहब प्लीज आप भी पूछ लीजिए, क्या चीज है। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी। सर। गुरु जी मैं अब इससे थोड़े से एक आगे चैप्टर का पूछ लूं साहब, एक सवाल हाँ था। बताएं बताएं जी बताएं। जी साहब। सर वो 5.14 में एक श्लोक आता है सर, परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। तो दो चीज समझ में आ गई थी साहब, कर्तापन की और कर्मों की तो साहब, लेकिन कर्म फल वाली बात इसलिए नहीं बैठ रही थी साहब कि कर्म फल के लिए हमने फिर जो कर्म रहस्य पढ़ा और स्वामी राम सुखदेव जी वाला, और उसकी पूरी एक पूरी प्रणाली को समझा, तो उसके बाद ये लगा कि उसमें क्या भगवान का नहीं है शामिल? कोई हस्तक्षेप नहीं है। देखिए आप मेरी बात सुने, अब मैं आपको बहुत जोरदार चीज बताता हूँ। आप बायां कदम उठाएंगे पहले या दायां कदम उठाएंगे, ये फ्रीडम आपको है या नहीं? जी है ना। लेकिन आप एक बार बायां कदम उठा लें आगे चलने के लिए, और हवा में ही वो कदम है, और मैं कह दूं अब आप दूसरा भी उठा लें, ये कर सकते हैं क्या? नहीं, ये नहीं कर सकते। बस तो ये समझ जाओ आप, भगवान किसी भी कर्म के लिए संयोग हमारा बनाया हुआ नहीं है। भगवान का ऐसा कोई संयोग नहीं कि इसको आप गोली मारोगे, नहीं नहीं नहीं। लेकिन आपने एक कदम उठा दिया, अब आप बाउंड हो गए। अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग कर लिया शुरू में, तो खुला है मामला। भगवान का कोई लेना देना नहीं है। भगवान कहते मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई, मैंने तेरे को स्वतंत्रता दे दी, लेकिन तू उसका दुरुपयोग करेगा तो फिर तो सिस्टम काम करेगा अपने आप, मेरा कोई मतलब नहीं है। तो भगवान ने तीनों चीजों पे मना किया है। हालांकि बहुत क्लिष्ट श्लोक है, आपको नमन, आपने उठाया, लेकिन मैं अगली बार ही ज्यादा और क्लियर करूंगा, है ना। अभी आपको इतना सही बस। प्रदीप शर्मा साहब और फिर राम वल्लभ जी, बस लास्ट। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, बताएं सर। छठे श्लोक में हाँ, भगवान कहते हैं कि अपनी प्रकृति को अधीन करके, हाँ। तो ये भगवान की प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? अच्छा मैडम बैठी है ना आपके बगल में, तो मैं मैडम से कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाँ, आप मैडम ये बताओ, ये प्रदीप जी जो है कैसे हैं, मतलब इनका स्वभाव कैसा है? गुस्सैल है कि शांत है, कैसे हैं ये? शांत है। ये लो, अब क्या पता आप हमारे सामने ऐसा कह रही हो, चलो बढ़िया है, फिर तो अच्छी बात है। तो अब ये जो आप शांत है ना, तो ये शांत आपकी प्रकृति है। नहीं तो भगवान की प्रकृति क्या है? भगवान की प्रकृति है ये जड़ और चेतन, ठीक है, ये भगवान की प्रकृति है। भगवान सुहृदय है सबके, है ना, ये भगवान की प्रकृति है। भगवान के पास प्रेम ही प्रेम है, ये भगवान की प्रकृति है। और भगवान की प्रकृति यानी स्वभाव है, वो अलग नहीं हो सकता भगवान से। तो अवतार काल में इसको अधीन करने की क्या जरूरत है? अधीन करने का मतलब ये है कि प्रकृति त्रिगुणमयी है, त्रिगुणमयी, 3 गुणों वाली है। तो भगवान को जब खेल खेलना है ना, तो नीचे आना पड़ेगा। जैसे आपको सोना 24 कैरेट है, टंच है बिल्कुल, उससे आप गहना नहीं बना सकते, उसमें आपको मिलावट करनी पड़ेगी। तो भगवान कह रहे हैं मैंने वो मिलावट करके अब मैं खेल दिखा रहा हूं, लेकिन मेरा मिलावट से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। ये तो खेल के लिए मिलावट करी है मैंने। हाँ, हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। राम वल्लभ साहब, राम वल्लभ शर्मा साहब, आईजी साहब। सर मेरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। सर आपने जो दिनचर्या में जो अकर्म में कर्म कैसे देखे सर? क्योंकि जैसे आपने जो उदाहरण दिया उससे कि दूसरे वाले जो है फिर आपको निष्क्रिय मान के उसका गलत तात्पर्य उठाते हैं। देखो दूसरा जब तक है, जब तक अकर्म में कर्म कैसे देखेंगे हम? दूसरा कोई है ही नहीं ना, दूसरा है ही कहाँ? नहीं, जैसे आपने जो उदाहरण दिया ना सर, तो उदाहरण में
अब यही तो मैं कह रहा हूं कि हम इस उम्र में भी अब अपने लिए काम करें या दूसरों के लिए काम करेंगे, दूसरे क्या सोचते हैं यही चलेगा क्या 70 साल तक हैं? मतलब कर्म कर्म को महत्ता दे, मतलब आपके हिसाब से कर्म को भी अकर्म। महत्ता नहीं देनी है, भगवान को ही महत्ता देनी है। उसके लिए भगवान यदि आपको अकर्म की स्थिति में रखें तो भगवान को धन्यवाद, और कर्म की स्थिति में रखें तो भगवान को। कर्म और कर्म कुछ है ही नहीं, जी जी भगवान ही मुख्य है। जी जी ये तो सब है ना, भगवान ही मुख्य है, ऐसा मानो आप। कर्म जी जी कर्म क्या है? कर्म कर्म भगवान की राजी आओ, जोत लो हमको। राजी नहीं है, पटक दो कहीं कोने में, क्या करना है हमको? करने कराने वाले वो हैं। ये है कर्म और अकर्म में असली चीज, है ना, निर्लिप्तता हरे होनी कृष्ण हरे चाहिए। कृष्ण। चलिए साहब, बहुत प्यारा भजन है, शिव शंकर जी ने जो है कहा है, तो चलिए आज मैं आपको सुना देता हूँ और इसकी बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको, जो नए साधक हैं। बड़ा अच्छा भजन है, आप बने रहें। कि देखो, ज्ञान से यदि प्रेम प्राप्त नहीं हुआ ना, तो वो ज्ञान अपने आप में ज्ञान नहीं है। उद्धव जी ब्रह्म ज्ञानी है, भगवान को वो ज्ञान देते रहते हैं। अरे तुम क्या रोते रहते हो, ये आंसू बहाते रहते हो, गोपी गोपी करते रहते हो, हैं? तो भगवान ने कहा, यार मैं तो रोता इसलिए हूं कि मेरे मेरे चक्कर है, मैंने नियम बना दिया गीता में 4.11 है। क्या नियम बना दिया? कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम में हम। कि वो गोपियां रोती हैं मेरे लिए, तो मेरे को गोपियों के लिए रोना पड़ता है यार। तो मेरा मास्टर कंट्रोल जो स्विच है ना यार, वो मेरे पास नहीं है, वो उधर है गोपियों के पास। तो तू ऐसा कर उद्धव, तू वहां चला जा यार, वो स्विच को वहां पे बंद करके आ तू। मेरे को यदि रोला मेरा बंद करना चाह रहा है, तो तू उस स्विच को बंद करके आ। तो उद्धव ने कहा, अरे अब हम जाते हैं, अभी अभी बंद करके आते हैं, गोपियों को ब्रह्म ज्ञान दे आते हैं। तो गोपियों को ब्रह्म ज्ञान तो क्या दिया उद्धव जी ने, है? उद्धव जी जो है प्रेम में लबालब होके आते हैं। ये भजन है पूरा, अच्छा भजन है, आइए। मैंने कहीं लिख दिया ना, मैं तेरे पन्ने पे लिखा ना, कहीं लिखा? अरे तेरे मैंने व्हाट्सएप किया है, वो देना। हाँ। उधो जी भजन करौने भगवान को, उधो जी भजन करौने भगवान को। 4 वेद 6 शास्त्र पुकारे, तत्व 18 पुराण को। ओ जी भजन करौनी भगवान को। भक्त विरोधी ज्ञान तुम्हारो, नहीं मान सम्मान को। भक्त विरोधी ज्ञान तुम्हारो, नहीं मान सम्मान को। बिना प्रेम को साधन ऐसो, जैसो धोवन धान को। उधो जी भजन करौनी भगवान को। अरे सोहम जाप जवाब जपावे, हमको डर अभिमान को। सोहम जाप जपावे, हमको डर अभिमान को। निर्गुण हो के क्यों नहीं धार्यो, नख गिरवर पासान को। उधो जी भजन करौनी भगवान को। उधो जी भजन करौनी। 4 वेद खड़े गुण गावे, बा मुरली की तान पर। 4 वेद खड़े गुण गावे, बा मुरली की तान पर। श्याम सुंदर के चरण कमल पर, 12 पद निर्वाण को। तो जी भजन करौनी भगवान को। उधो जी विरही धीर धरे, तो कैसे चोट विरह की बान को। क्या संदेश भेजा है भगवान ने? ब्रह्म ज्ञान को भगवान को बुलाना दे रही है कि विरही यानी गोपियां, विरहनी। विरही धीर धरे, तो कैसे चोट विरह की बान को। भस्म भेज कर भलो चुकायो, बदलो गोरस दान को। उधो जी
भजन, हमने तो मक्खन खिलाया, अरे अपना हृदय परोस दिया है, और ये ब्रह्म ज्ञान भिजवाया हमको सूखा वहां से। अरे तुम क्या हो हम तुम्हें धराती, ध्यान शून्य आसमान को। तुम जो ये ध्यान के ब्रह्म ज्ञान पहुंचे ना, ध्यान कर करके, ये तुम क्या हो हम तुम्हें धराती, ध्यान शून्य आसमान को। कहा करे वो रास चबूतरो, सुनो है ब्रस भान को। उधो जी भजन करो भगे। इसमें बड़ा गहरा मतलब है। हम 10 साल ध्यान करें, टेक्निक सीखें, तब भी मन को उतना स्थिर नहीं कर पाएंगे जितना यदि हमें भगवान को पाने की ललक लग जाए या भगवान का विरह हो जाए। जैसे माँ को बच्चे की याद ऐसे आती है, कोई ध्यान टेक्निक नहीं है उसके पास, ऐसे गोपियों को चित्त, गोपियां तो भगवान को निकालना चाहती है, पर वो कहती है निकलते ही नहीं है, ये निकलते नहीं, ऐसे धस गए अंदर। अरे सुन सुन बोल पिघल गए ऊधो, जो गोला बर्फान को। सुन सुन बोल पिघल गए ऊधो, जो गोला बर्फान को। छूटन लागी प्रेम की धारा, और बह गयो गुदड़ो ज्ञान को। ऊधो जी भजन करो ने भगवान को। उद्धव जी, अब उद्धव जी देख रहे हैं, ओहो क्या बात है। अरे धन वृंदावन धन ब्रज गोकुल, मेट्यो तिमिर अंध अज्ञान को। धन वृंदावन धन ब्रज गोकुल, मेट्यो तिमिर अज्ञान को। इनके चरण कमल से उद्धव, अब नहीं मथुरा जान को। उद्धव जी भजन करो ने भग। 6 महीने उद्धव जी रहे, 6 महीने रहे, ऐसा रस हो गए हैं, और कहाँ कुलामंडी खा के घूम रहे हैं उद्धव जी। अब देखो उसका, उद्धव जी का मान कर रही हैं गोपियां। अरे उद्धव सीधो संत सखीरी, उद्धव सीधो संत सखीरी, ते दो बिड़ला पान को। उद्धव सीधो संत सखीरी, दे दो बिड़ला पान को। चंद्र सखी अकुमान राख लो, चंद्र सखी का गाना है ये। चंद्र सखी अकुमान राख लो, घर आया मेहमान को। उद्धव जी भजन करो ने भगवान को। उद्धव जी भजन करो ने भगे। उद्धव जी को भगवान कृष्ण की तरह ही माना है गोपियों ने, भगवान का संदेश लेके आए, भगवान के सखा हैं, बस थोड़ी सी धूल झाड़ दी उनकी, बस और कुछ नहीं है। कैसी हैं गोपियां। जय हो, हरे कृष्ण हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पापे प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोलो हो। बांके बिहारी लाल की, जय बोलो हो। राधा गोविंद सरकार की, जय हो। भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा हो। के गिरधर नागर की, सूर के जय राम की, ब्रज भानु सुता राधा रानी की, जय हो। यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय हो। की माता की,
जय गौ हो, माता की, जय धरती हो, माता की, जय साधक हो, संजीवनी की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो, संतों की, जय सब हो, भक्तों की, जय अनंत हो, कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो, आज के आनंद की जय। जय हो। आप जय सभी जय वैष्णव श्री के राधे। चरणों में मेरा बंधन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे हम फिर कृष्ण, मिलते हरे हैं। कल क्लास होगी कि नहीं होगी मैं सोच रहा हूँ, कल और परसों 5 और 6 ले लेते हैं, सोच रहा हूँ। मैं मैसेज कर दूंगा आपको, मैसेज मिल जाएगा, होगी तो मैसेज मिलेगा। हरे कृष्णा, प्रणाम हरे हरे प्रणाम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हरे